नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अभिषेक शुक्ला आज अपने इस पूरे परिवार को, जो हमारा फेसबुक और यूट्यूब पर है, उसको अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की बधाई देता हूं। वैसे तो ये जो सारा कार्यक्रम था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी देखा होगा और बड़ा ही भव्य प्रोग्राम था। और अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चारों तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। तो ये जो है प्रोग्राम जो था बहुत ही सुंदर था। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही अयोध्या विजिट करूँ, रामलला के दर्शन पाकर मैं भी धन्य हूँ। और अब तो सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। आप लोग भी अपना समय निकाल कर पहुँचिए। खैर, ये तो आज के प्रोग्राम की कुछ कड़ियाँ थी जो कि हमने आपके साथ में शेयर की। आज हम अब अपनी नई कहानी पर आते हैं। जो हमारी आज की कहानी है, कहानी क्या कह लीजिए, ये सच्ची घटना है। कहानी के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इस वजह से मैं कहानी कह देता हूँ। एक चीज़ और, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर आप जो है अपने चैनल को कभी लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए या फॉलो करने के लिए नहीं बोलते। तो मेरा मानना है कि अगर आपको कहानी पसंद आएगी हमारी, तो आप स्वयं ही हमारे पेज को, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हमारा परिवार है, हम अपने इसको, जो भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं अपना परिवार ही मानता हूँ। तो उनसे मैं क्या कहूँ, उनको अच्छा लगेगा तो वो लाइक करेंगे ही, और नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात ही नहीं। खैर, आज की जो कहानी है उसका अगर मैं प्लॉट तैयार करूँ तो कहानी जो है शुरू होती है एक भारत की लड़की, भारत की बहुत ही नामचीन लड़की, जिसने एक प्रसिद्ध खेल में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। उसने खेल में इतने कीर्तिमान स्थापित किए जिसका तोड़ जो है वो किसी के पास में नहीं है, वर्तमान में तो किसी के पास में ही नहीं है। इसी दौरान भारत की लड़की को जो है एक पाकिस्तान के लड़के से प्यार हो जाता है, और वो इस प्यार में इस कदर पागल होती है कि उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो एक शर्त रखती है शादी में, कि शादी की जो शर्त थी वो शर्त थी कि वो लड़की पाकिस्तान में कभी नहीं रहेगी, मतलब पाकिस्तान में रहने नहीं जाएगी वो। दूसरी बात, वो जो खेल खेल रही है वो पाकिस्तान, शादी के बाद पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगी, जबकि वो भारत के लिए खेल खेलेगी। और तीसरी शर्त ये थी कि अगर उसको मिलना होगा अपने शौहर से, अपने पति से, तो वो पाकिस्तान में ना मिलकर वो दुबई में मिलेगी। और इसलिए उसने अपना जो ठिकाना बनाया वो दुबई को बनाया, और वहीं पर उसने आलीशान मकान लिया और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ दिन शादी को बीतते हैं, एक बेटा भी होता है, लेकिन वो शादी चलती नहीं है, तलाक हो जाता है। और यही मामला आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया पर और हर जगह सुर्खियों में छाया हुआ है। आज की ये जो मैं कहानी आपको बताऊंगा, वो मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण था। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की प्रेम कहानी और उनके विवाह के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि दोनों की शादी हुई, एक बेटा भी हुआ और नौबत तलाक तक आ गई, तलाक भी हो गया, और शोएब मलिक ने एक दूसरी भी शादी कर ली। इसके पीछे का कारण क्या है, सब विस्तार से आज जानते हैं। कहानी शुरू होती है 15 नवंबर 1986 को। 15 नवंबर 1986 का दिन था जब सानिया मिर्ज़ा का जन्म होता है। मुंबई में होता है, लेकिन ये बाद में हैदराबाद में रहने लगती हैं। इनके पिता जो थे उनका नाम इमरान मिर्ज़ा था,
और ये इनके पिता एक खेल संवाददाता, मतलब खेलों की रिपोर्टिंग किया करते थे, खेल पत्रकार थे। बचपन से ही सानिया मिर्ज़ा को टेनिस का बहुत ज़बरदस्त शौक़ था। वो जब टेनिस खेलती थी तो उसकी दीवानी हो जाती थी, बिल्कुल पागलपन था टेनिस के लिए। और इसी वजह से इन्होंने मात्र बहुत छोटी सी उम्र 6 वर्ष की आयु में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते इतनी ये परफेक्ट हो गई कि मात्र 18 वर्ष की आयु में ही इनको अर्जुन अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ। अर्जुन अवार्ड सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली ये महिला हैं। और इसके 2 साल बाद ही लगभग जब इनकी उम्र 20 वर्ष की हुई, तो 20 वर्ष की आयु में इन सानिया मिर्ज़ा को पद्मश्री अवार्ड मिला। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 20 वर्ष की आयु में जब इंसान खेलना कूदना शुरू करता है, उसकी पढ़ाई की उम्र होती है, तब वो पद्मश्री अवार्ड लेके बैठा है। ये सानिया मिर्ज़ा से सीखने वाली बात है। 2004-05 की बात आती है, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सानिया मिर्ज़ा खेल में अपना काफ़ी नाम कमा रही थी, कई सारे अवार्ड मेडल वो जीत रही थी, देश के लिए देश का नाम रोशन कर रही थी एक तरीके से। साथ साथ में उनका कद भी बढ़ रहा था। वर्ष आता है 2004-05 का। 2004-05 में सानिया मिर्ज़ा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित होटल में रुकी थी। उसी होटल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रुकी हुई थी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उस क्रिकेट टीम के जो एक मेंबर थे उस समय, वो शोएब मलिक भी थे, और जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन भी रह चुके थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। बाहर सानिया मिर्ज़ा निकलती हैं गैलरी में कुछ टहलने घूमने के लिए। उसी समय अपने रूम से शोएब मलिक भी निकलते हैं। मात्र 2 मिनट की उनसे मुलाकात होती है शोएब मलिक से। इस 2 मिनट की छोटी सी मुलाकात में दोनों एक दूसरे को, चूँकि शोएब मलिक का भी क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा नाम था और सानिया मिर्ज़ा का टेनिस में नाम था, तो दोनों रफली एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जानते भी थे। बस 2 मिनट में दोनों ने एक दूसरे के तारीफ़ों के खूब कसीदे गढ़े कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। शोएब मलिक ने कहा कि आप बहुत अच्छा टेनिस खेलती हैं। बस ये जो मुलाकात थी, ये 2 मिनट की इतनी छोटी सी मुलाकात, लेकिन ये याद रखने वाली यादगार मुलाकात थी। खैर, ये मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद ऐसे ही चलता रहा ये मामला, रफ़ा दफ़ा हो गया। सानिया मिर्ज़ा वहाँ होटल से निकली, अपने घर आई, सारी बातें हो गई, चलता रहा मामला। उस समय सोशल मीडिया वगैरह को था नहीं, मीडिया ही था, तो कोई बात जो है वो बहुत ज़्यादा उछली नहीं। इसी बीच 2009 का समय आता है। 2009 में सानिया मिर्ज़ा अपनी सगाई करती हैं सोहराब मिर्ज़ा नाम के एक व्यक्ति से। सगाई हो जाती है, लेकिन ये सगाई निकाह तक या शादी तक नहीं पहुंच पाती। बीच में ही सानिया जो है वो इस सगाई को तोड़ देती हैं। फिर इसी 2009 में ही, आगे 2009 का ही वर्ष चल रहा होता है, 2009 में ही सानिया मिर्ज़ा ऑस्ट्रेलिया के एक टूर पर जाती हैं और वो वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही किसी एक होटल में रुकी थी। जब रुकी थी तो उनको ये समझ में आया, उनको पता था कि जहाँ पे वो जिस होटल में रुकी हैं उसी से थोड़ी दूर पर ऑस्ट्रेलिया में ही एक रेस्टोरेंट है, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन स्टाइल का रेस्टोरेंट है, और इंडियन पर्सन ही उसको रन करवाता है उस होटल को, रेस्टोरेंट को। तो वो उस रेस्टोरेंट में कुछ खाना वगैरह खाने के लिए जाती हैं, और वहीं पर उसी रेस्टोरेंट में दोबारा एक व्यक्ति जो है सानिया मिर्ज़ा के पास में आता है और हेलो कहता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शोएब मलिक जी ही थे। शोएब मलिक से मुलाकात होती है। शोएब मलिक पूछते हैं सानिया मिर्ज़ा जी से कि हमारी आपसे एक बार पहले मुलाकात हो चुकी है, बहुत पहले, क्या आपने मुझे पहचाना? तो हमने आपको कहा ना कि इसके पहले ही जब पहली मुलाकात हुई थी 2 मिनट की, उस 2 मिनट की मुलाकात इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ मुलाकात थी कि वो भूलने वाली नहीं थी। सानिया मिर्ज़ा तुरंत पलट कर जवाब देती हैं, बिल्कुल मैंने पहचान लिया, आप जो है वो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन भुला सकता है। बस
यहीं से जो है पहली मुलाकात जो थी वो पहली मुलाकात तो मुलाकात होने के बाद में ही रुक गई थी, लेकिन ये जो दूसरी मुलाकात थी इसका जो सिलसिला था वो आगे निकल लिया। लगभग 2-3 महीने बातचीत होती रही सानिया मिर्ज़ा की शोएब मलिक से फ़ोन पे, या वैसे भी मिलना जुलना चलता रहा और फिर ये बात आगे बढ़ती है, शादी तक बढ़ती है। लेकिन इस 2-3 महीने के दरमियान शोएब मलिक ये नहीं बताते कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं। बिल्कुल, आपने सही सुना, जब सानिया मिर्ज़ा ने शादी की शोएब मलिक से, तो शोएब मलिक उसके पहले भी एक शादी अपनी कर चुके थे, जबकि ये सानिया मिर्ज़ा की पहली शादी थी, पहला निकाह था। शोएब मलिक हैदराबाद की एक लड़की थी आयशा सिद्दीकी। तो आयशा सिद्दीकी नाम की एक महिला से शोएब मलिक पहले ही शादी कर चुके थे। हालांकि उनका उस समय तलाक हो गया था आयशा सिद्दीकी से। पहले नहीं बताते शोएब मलिक सानिया मिर्ज़ा को कि उनकी शादी हो चुकी है या उनका तलाक हो चुका है, लेकिन जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है उनकी, तो वो सानिया मिर्ज़ा को ये सारी सच्चाई बता देते हैं। अब अप्रैल 2010 का समय आता है, महीना आता है। इस अप्रैल 2010 में दोनों लोग डिसाइड करते हैं, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक, कि उन दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए और आनन फानन में ही शादी की या निकाह की एक तिथि निर्धारित की जाती है। और कुछ ही दिन बाद 12 अप्रैल 2010 को हैदराबाद में जो है इनका निकाह होता है ताज कृष्णा होटल में। ताज कृष्णा होटल में पाकिस्तानी रीति रिवाज से इन दोनों का विवाह सकुशल संपन्न होता है। दोनों हंसी खुशी इस विवाह को करने के बाद पाकिस्तान जाते हैं, मतलब सानिया मिर्ज़ा अपनी ससुराल जाती हैं और वो पाकिस्तान की बहू बन जाती हैं। शादी के बाद इनका जो रिसेप्शन हुआ वो पाकिस्तान में होता है। शादी हैदराबाद में होती है मुस्लिम रीति रिवाज से, पाकिस्तानी रीति रिवाज से, लेकिन जो रिसेप्शन था वो पाकिस्तान में होता है। अब शादी की जब खबरें आती हैं, पता लगती हैं भारत के लोगों को, तो उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है, बहुत ज़्यादा झटका लगता है। यहाँ तक कि भारतीय लोग ये भी कहने लगते हैं कि सानिया मिर्ज़ा को भारत में कोई व्यक्ति नहीं मिला क्या। लेकिन प्यार कोई जो है सीमा नहीं देखता, कोई सरहद नहीं देखता, और हो ही जाता है। वही सानिया मिर्ज़ा के साथ हुआ। काफ़ी आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा सानिया मिर्ज़ा को, लेकिन फिर भी जो भी रहा ठीक रहा। उनकी शादी हो गई और वो पाकिस्तान की अंततः बहू बन गई। लेकिन शादी का जो है वो जो समय था वो बहुत कम ही गुजरा था, कि वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे प्यार का भूत जो है वो उतरने लगता है। तो थोड़ा ही समय गुजरा था कि पाकिस्तान की मीडिया जो पहले भारत से एक लड़की जो एक तो नाम जो है बहुत कमा चुकी थी भारत में, वो टेनिस की वो महान प्लेयर थी, और वो जब पाकिस्तान की बहू बनी तो पाकिस्तान ने तुरंत आड़े हाथों लिया कि अच्छी बात है कि भारत की जो है एक बहू वो यहाँ पर आई है। जैसे कि पाकिस्तान की एक लड़की जो है वो सीमा हैदर भारत में आई और भारत की जब वो बहू बन के रही तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसको सम्मान मिला और उसको तवज्जो मिली। इसी तरीके से जब सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई, जब वो पाकिस्तान की बहू बनी, तो उनको भी खूब सारा जो है उस समय सम्मान मिला। लेकिन थोड़ा ही समय गुजरा कि पाकिस्तान की जो मीडिया थी वो सानिया मिर्ज़ा की आलोचना करने लगी। आलोचना सानिया मिर्ज़ा के कपड़ों को लेकर की जाने लगी कि सानिया मिर्ज़ा जो छोटे थोड़े से कपड़े पहनती थी, छोटे ड्रेस पहनती थी, उसको लेकर वहाँ पे मीडिया ने काफ़ी जो है इस मामले को उछाला। इससे शोएब मलिक को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा लगता था। खैर ये सारी जो है चीज़ें चलने लगी। शादी के बाद शोएब जो है वो अपने पूरे परिवार को या कुछ मेंबर को दुबई शिफ्ट कर देते हैं और वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। बीच बीच में वो आते जाते रहते हैं। इधर सानिया मिर्ज़ा भी शादी के बाद पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय जो है वो भी दुबई में रहती और वहीं पर एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन अब धीरे धीरे शादी का समय और गुजरा। अब काम भी करना था, अपना जो प्रोफेशन था उसमें भी उनको बिजी रहना था। तो शोएब इधर अपना क्रिकेट खेलते, उनका जो पैशन था वो उसको पूरा करते।
विज्ञापनों में कुछ विज्ञापन वगैरह करते और वो भी बिजी रहते। इधर सानिया मिर्ज़ा अपने खेल को ध्यान देने लगी और खेल का ध्यान देती, विज्ञापन भी करती, यहाँ पे कुछ जो इवेंट्स होते उनको भी अटेंड करती। इस तरीके से दोनों लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे, शायद एक दूसरे को बहुत ही कम समय दे पा रहे थे। इसके बाद 23 अप्रैल 2018 का समय आता है। ये शादी 2010 में हुई और 7-8 साल ठीक ठाक गुजरे। इसके बाद 23 अप्रैल 2018 का समय आता है जब सानिया मिर्ज़ा अपने सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब पहली बार सानिया मिर्ज़ा लोगों को बताती हैं कि वो माँ बनने वाली हैं और ये जो खुशी थी ये दोनों परिवारों के लिए मतलब एक तरीके से कि बहुत बड़ी खुशी थी दोनों परिवारों के लिए। सब लोग खुश थे। अक्टूबर 2018 में सानिया मिर्ज़ा को एक बेटा होता है, एक बेटे का जन्म होता है सानिया मिर्ज़ा के यहाँ। उसका नाम रखा जाता है इजहान मिर्ज़ा। 2018 तक बेटा होने तक दोनों लोग बहुत खुश थे। इवन कि शोएब मलिक भी बहुत खुश थे, सानिया मिर्ज़ा भी बहुत खुश थी। लेकिन इसी के बाद जो है वो कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसा कि पहले ही बात कर चुके हैं कि दोनों अलग अलग देश में रहते थे और दुबई में मुलाकात होती थी। दुबई में वो रहते थे। काम का जो प्रोफेशन था इन लोगों का वो भी अपने प्रोफेशन में भी लगे रहते थे, एडवर्टाइजमेंट में भी लगे रहते थे, इवेंट्स में भी आते जाते थे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं पति पत्नी को एक दूसरे के लिए जितना समय देना चाहिए उतना वो समय एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे और यही कारण था कि दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे जो है वो दरार आने लगी। अब थोड़ा सा और आगे अगर चलें तो देखते हैं कि शोएब जो है एक घटना होती है। शोएब आयशा उमर के साथ जो है एक विज्ञापन करते हैं। टीवी पाकिस्तान में की एक मॉडल थी आयशा उमर, उसके साथ में वो एक विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन टीवी पर जब प्रसारित होता है तो जब विज्ञापन लोग देखते हैं तो ये भी कहना शुरू कर देते हैं शोएब मलिक के बारे में कि शोएब मलिक का कहीं ना कहीं आयशा उमर के साथ कोई ना कोई क्लोज रिलेशन है और हो सकता है कि शोएब मलिक आयशा उमर से शादी न कर लें और सानिया मिर्ज़ा को तलाक जो है कहीं ना कहीं दे दें। चूँकि ये तलाक वाली बात इसलिए आ रही थी क्योंकि दोनों के रिश्ते कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़राब हो रहे थे। यहीं से शुरुआत पड़ चुकी थी रिश्ते के ख़राब होने की। लेकिन लोगों ने अपने मन में ये बना तो ली धारणा कि शोएब मलिक आयशा उमर के साथ में रिलेशन में है। उसका कारण ये था कि वो जो विज्ञापन था उस विज्ञापन में आयशा उमर ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने थे और बहुत ही क्लोज सीन दिया था शोएब मलिक के साथ में। इसी को देख के लगा था लोगों को कि नज़दीकियाँ जो है शोएब मलिक की आयशा उमर के साथ बढ़ गई हैं। हालांकि लोग गलत थे, लोग यही सोचते रह गए और इसी बीच शोएब मलिक ने ऐसा काम किया जिससे जो है लोगों की नींद उड़ गई और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। शोएब मलिक को किसी एक दूसरी लड़की के साथ में प्यार हो गया। हुआ ये कि पाकिस्तान के एक उर्दू टीवी पर एक शो आता था जिसका नाम था जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान पिछले 3 साल से आ रहा है शो और उस शो की जो एंकरिंग करते थे वो करते थे फहद मुस्तफ़ा। तो फहद मुस्तफ़ा ने इनवाइट किया शोएब मलिक को भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए और हालांकि शोएब मलिक इस प्रोग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए। ये जो सीरियल था जीतो पाकिस्तान ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ पाकिस्तान में। इसी प्रोग्राम में काम करती थी एक लड़की जिसका नाम था सना जावेद। सना जावेद जो हैं वो पाकिस्तानी मूल की ही हैं, पाकिस्तान की ही हैं, लेकिन इनका जन्म 25 मार्च 1993 को हुआ और सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था, सऊदी अरब के जेद्दा शहर में। 2012 में ये पाकिस्तान आ जाती हैं और आने के बाद ये टीवी में अपना ट्राई करती हैं क्योंकि इनको अभिनय करने में इनका पैशन था कि मैं एक्टिंग करूँगी, अभिनय करूँगी और इस वजह से ये टीवी में आ जाती हैं। और इनको जो पहला प्रोग्राम मिलता है वो मिलता है मेरा पहला प्यार। इसके बाद में इस प्रोग्राम से इतनी ये पॉपुलर हुई कि सना जावेद को पाकिस्तान के घर घर में जाने लगा। मतलब इस सीरियल वगैरह से सना जावेद को खूब ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली।
सना जावेद जो है इसी प्रोग्राम से जीतो पाकिस्तान से शोएब मलिक के करीब आई। शोएब मलिक के करीब आने के पहले सना जावेद की शादी हो चुकी थी, निकाह हो चुका था अक्टूबर 2020 में। और पाकिस्तान के ही एक मशहूर गायक हैं, उनका नाम है उमर जायसवाल। उमर जायसवाल से सना जावेद का निकाह हो चुका है, पहले भी हो चुका था। लेकिन जब सना जावेद इनके शोएब मलिक के कांटेक्ट में आई और जब इनसे प्रेम हुआ तो उन्होंने उमर जायसवाल जी को उनको तलाक दे दिया। और 28 नवंबर 2023 को सना ने तलाक लिया उमर जायसवाल जी से। जब सना ने तलाक ले लिया तो ये जो है बात बिल्कुल आग की तरह फैली। धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब शोएब मलिक सना जावेद से शादी करने वाले हैं, निकाह करने वाले हैं। सानिया मिर्ज़ा को भी ये बात पता लगी। हालांकि सना मलिक से शादी करने के लिए शोएब मलिक के जो घर वाले थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, घर वाले राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि सानिया मिर्ज़ा ही उनके घर की बहू रहें। इसके लिए शोएब मलिक को बार बार लाखों कोशिश करने के बावजूद बार बार उनको दुबई भेजा गया कि वो जाकर सानिया मिर्ज़ा से मिलने। और वो मिले भी, कई बार मीटिंग हुई, लेकिन हर बार जो है मीटिंग असफल रही, क्योंकि शोएब मलिक सानिया को तलाक देने और सना से शादी करने की ठान ही चुके थे। और इस वजह से अंततः यही हुआ कि सानिया को तलाक देकर शादी कर ली शोएब मलिक ने सना से। और इसकी जो खबर है वो 20 जनवरी 2024 को ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया के कई सारे माध्यमों से सना ने और शोएब मलिक ने घोषणा की पब्लिकली, और उसकी वीडियो भी बाहर आई सोशल मीडिया पर। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बीच बीच में, उसकी जो क्लिप्स है वो आप देख भी लीजिएगा। अब सवाल ये है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का जो बेटा है इजहान का क्या होगा? इजहान की कस्टडी वो किसके पास रहेगी? सानिया मिर्ज़ा के पास रहेगी या शोएब मलिक के पास में रहेगी? अभी इसके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा कि नहीं होगा, ये तो बाद की बातें हैं। जैसा भी होगा मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास में थी वो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं जल्द ही मुलाकात करूँगा आपसे एक नई कहानी में।